भारत अब जैसे को तैसा करने में यकीन रख रहा है और भारत की नई तस्वीरें इसी तरफ इशारा भी कर रही हैं। भारत ने अपनी सेना की गलवान वाले फोटोग्राफ्स शेयर किए। अब इसे शेयर करने के बाद से ही बुरी तरीके से भड़क गया है चीन। आखिर चीन क्यों भड़का है, तो आपको बता दें, भारत ने ये फोटो शेयर किया इसलिए नहीं भड़का है, बल्कि भारत ने 2 झंडे इस्तेमाल किए हैं और एक झंडा बहुत ही जोर की मिर्ची दे रहा है चीन को। जानेंगे भारत ने एक ही फोटोग्राफ से किस तरीके से बिना ज्यादा खर्च किए चीन को मिर्ची लगवा दी है और क्या है ये दूसरा झंडा जिसे देखते ही गुस्से में आ जाता है चीन। तो वहीं दूसरी तरफ DEDBF को लेकर आई है बहुत बड़ी खुशखबरी। इतनी बड़ी खुशखबरी कि राफेल भी इसके आगे छोटा पड़ जाएगा। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया था, चीन प्रोपेगेंडा वार पर ज्यादा यकीन करता है और ऐसी वीडियो फुटेज बनाता है जिससे कि दुनिया को डराया जा सके, ये दिखलाया जा सके कि चीनी बहुत ही ज्यादा सेना के मामले में उन्नत हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, हमसे लड़े बगैर ही हथियार डाल दो। अब ऐसा ही प्रोपेगेंडा चीन इन दिनों चला रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें चीन ने एक वीडियो रिलीज की और ये वीडियो दिखला रही थी कि कैसे गलवान घाटी में चीनी सेना अपना नया साल मना रही है। अब कंफ्यूजन यहाँ पैदा हो गया कि गलवान घाटी में जिस पॉइंट की ये बात कर रहे हैं वहाँ तो हमने बताया था हमारा कब्जा है, फिर यहाँ सेना कैसे खड़ी हो गई। हम कई भारतीयों ने बिना सोचे समझे, बिना जाने कि क्या सच्चाई है, इस बात को उखाड़ना शुरू कर दिया कि ऐसा कैसे हो रहा है। इस पॉइंट पर तो चीन अपनी सेना को दिखला रहा है और इनकी छोड़िए, हमारे जो राहुल गांधी हैं उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया कि जो पुल बना रहा है चीन, क्या वो हमारे इलाके में बना रहा है, ये तो हमारे अंदर घुस गया है। वैसे राहुल गांधी को समझाने के लिए पूर्व सैनिक अधिकारियों को आना पड़ा सामने। उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके ट्वीट का जवाब दिया कि जिस एरिया की बात हो रही है वो LAC से 30 किलोमीटर दूर है और चीन का अपना इलाका है। तो कई ऐसे लोग हैं भारत में भी जो चीनी प्रोपेगेंडा को हवा देने में उल्टा मदद कर देते हैं, पर भारत ने भी अब इस प्रोपेगेंडा का तोड़ निकालना शुरू किया। लेकिन भारत ने जो किया उससे बड़ी जोरों की मिर्ची लग गई है चीन को। दरअसल भारत ने एक तस्वीर जारी की जो न्यू ईयर के उस गलवान पॉइंट के पास की तस्वीर थी, जिसमें भारतीय सेना दो झंडे के साथ तस्वीरें खिंचाती हुई दिखी। एक तो ये फ्रंट में और एक पीछे में आप देख सकते हैं 2 झंडा है, एक भारत का है, एक और कोई झंडा है। और ये दूसरा झंडा कौन सा है तो आपको बता दें, तो आप देखिए सबसे पहले तो ये रिएक्शन क्या आया। रिएक्शन आया है कि भारत ने जवाब कि हमने नए साल में अपनी चीनी सेना का झंडा कलवान रिवर पर, वो कलवान कहते हैं गलवान को, कलवान रिवर वैली में हमने फहराया, जिसकी रिपोर्ट इंडियन मीडिया में आई और इंडियन गवर्नमेंट पर उसके विपक्षी दलों ने हमला करना शुरू कर दिया। इसलिए भारतीय सेना ने भी कलवान में झंडे फहराए। लेकिन हमारी सेना को प्रभोग करने के लिए, उकसाने के लिए भारतीय सेना ने अपने झंडा के साथ साथ तिब्बती झंडा को भी लगाया, यानी तिब्बत की आजादी की मांग वाले बैनर भी लगाए हैं। और ये बात कहीं न कहीं सच है, क्योंकि आप भारतीय झंडे के साथ जो ये दूसरा झंडा देख रहे हैं, ये झंडा तिब्बत का झंडा है। अब इसके बाद तो लगातार ट्वीट आने लगे कि देखो कलवान बॉर्डर पर डर्टी फ्लैग और इंडियन फ्लैग को लगाया है, यानी कि तिब्बत के झंडे को ये गंदा झंडा बोलते हैं और ये हमें प्रभोग कर रहे हैं। मतलब तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा। वैसे आपको बता दें, तिब्बत का ये झंडा देखकर बिल्कुल खुले सांड की तरह बौखला जाते हैं चीनी, और भारत ने यही काम किया, लेकिन फिर भी ये लड़ने को आगे नहीं आए हैं। खैर, भारत ने ये बड़ा तगड़े वाला जवाब दिया है। इसे कहते हैं जले पे नमक छिड़कना। एक तो आप समझिए कि ये जो फोटोग्राफ्स डाले गए हैं, दोनों ही भारतीय सेना के भी और चीनी सेना के भी जो क्लेश हुआ था, जो झगड़ा हुआ था, उससे काफी दूर है। वैसे आपको बता दे, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर अभी भी भारत का कब्जा है, लेकिन ये जो झंडे फहराए गए हैं, भारतीय झंडा यहाँ फहराया गया है और चीनी झंडा यहाँ। हालांकि ये पूरा गलवान घाटी ही कहलाता है, तो दोनों ने ही गलवान घाटी में ही फहराया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी की सीमा में घुस गया है। खैर, भारत ने बहुत सही रणनीति अपनाई है अब चीनी प्रोपेगेंडा को जवाब देने की। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के DEDBF को लेकर बहुत अच्छी
खुशखबरी सामने आई है। और ये खुशखबरी किसी और ने नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने दिया है जो LCA तेजस के नेवी के परीक्षण के यूनिट के प्रमुख रहे हैं, डॉक्टर अनंता कृष्णन। उन्होंने जो TEDBF को लेकर खुलासा किया है, वो खुलासा बताता है कि भारत एक बहुत बड़ी सोच के तहत और बहुत बड़े भविष्य की तरफ बढ़ चुका है। हमारी टेक्नोलॉजी को भले पश्चिमी देश हमेशा से दबाने की कोशिश करते रहे हो, लेकिन भारतीय साइंटिस्टों की संख्या अमेरिका में बहुत ज्यादा है और आप समझ सकते हैं अमेरिका किस तरह के हथियारों को हर साल बनाता है। भारत अब अपने देश में अपने वैज्ञानिकों को इस तरीके का मौका दे रहा है कि भारत को वो वैज्ञानिक उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां भारत को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब इसका अंदाजा आप ऐसे लगा लीजिए कि एक वक्त था जब भारत ने अपने पहले फाइटर जेट मरुत का निर्माण शुरू किया था, लेकिन वो निर्माण रुक गया और रुकने के बाद कबाड़ में चला गया और भारत ने सिर्फ खरीदारी पर यकीन करना शुरू किया। लेकिन अब वो समय चला गया है। भारत कई सालों से काम कर रहा है ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर पर और 2030 तक ये सामने भी आ जाएगा। लेकिन जो खुलासा है वो खुलासा ये है कि ये जो TEDBF आने वाला है, ये 4th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है और इसमें AI वगैरह लगे होंगे। अब जो अनंता कृष्णन है, उनका कहना है कि ये टर्निंग पॉइंट है। आप समझ लीजिए कि अभी जो आप देख रहे हैं राफेल के नेवी वाले वर्जन को कैसे हम कहते हैं कि ये बहुत शक्तिशाली है, बहुत इसमें इजाफा हो जाएगा और पाकिस्तान सचमुच इससे डरता भी है। तो हमारा जो ये TEDBF है, ये उससे भी ज्यादा सुपीरियर होगा। आप ये मान लीजिए कि ये हमारा लगभग 5वीं जनरेशन का डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है। 2024 तक हम इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी लगा देंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेटेड टेक ऑफ, ये सारी चीजों से लैस होंगी और साथ ही साथ इनमें हम ऑटो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी डाल देंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम का प्रोग्राम के लिए तय कर रहे हैं। ये फाइटर जेट ऐसा नहीं है कि 2030 तक आएगा तो उस समय के फाइटर जेट्स की तुलना में आउटडेटेड हो जाएगा, बल्कि बिल्कुल उस लेवल का होगा। हम इस तरीके से इसे बना रहे हैं। है TEDF को लेकर ये घोषणा सचमुच बहुत बड़ी है और इसका खुलासा तो जो इसके लीड टेस्ट के पायलट रह चुके हैं LCA तेजस के नेवी वर्जन के, उन्होंने भी किया है कि TEDF बिल्कुल बदल देगा सब कुछ को। वैसे आपको क्या लगता है, भारतीय अनुसंधान बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।